नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग, पैंट की और कमीज की नए तरीके से। कॉलर के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मैं आपको बड़ी बारीकी से समझाऊंगी, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ये ऑल ओवर सूट है, इसमें मैं पैंट की कटिंग और कमीज की कटिंग दोनों की एक साथ करूंगी और बड़ी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास सूट, शॉल वाला ये सूट है सर्दियों का। इस तरीके से ये दिया हुआ है, शॉल हमने इसमें से निकाल लिया है। 5 मीटर ये कपड़ा है, पीछे से प्लेन दिया हुआ है, बाकी कहीं बॉर्डर नहीं है। बाजू बुजू का और पैंट की मोरी का कहीं कोई बॉर्डर नहीं है, ये आगे दिया हुआ है। इस तरीके से ये सूट का लुक है। नीचे बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर ये थोड़े से कढ़ाई के पैचेज हैं। जितना हमारा घेर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा तैयार घेरा है उसमें हमने 2 इंच प्लस करके इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे 21 इंच का हमें घेरा तैयार रखना है, इस तरीके से 21 इंच हो गया हमारा। यहाँ पर 2 इंच हम इसको फोल्ड करने का अलग से रख लेते हैं, जो हमारी चौक पट्टी फोल्ड होगी। इस तरीके से हमने कमीज को रख लेना है। बिल्कुल ऊपर नीचे से हमारा बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कमीज में कान हो जाएगी और कमीज घूमेगा। इस तरीके से हमारा ये फोल्ड करने का नीचे प्लेन दिया हुआ है और यहाँ से हम इसकी लेंथ नापना स्टार्ट करेंगे। लेंथ हमें रखनी है 44 इंच तैयार, क्योंकि पैंट के साथ हम इसको बनाएंगे। 44 इंच हमें तैयार रखनी है, ½ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमने 44.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब लगाएंगे हम तीरे का निशान। कॉलर वाला हमें ये सूट बनाना है, तो इसमें हमें तीरा लेना है 7 इंच। इस तरीके से हमने 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 7 इंच 14 इंच हमारा तैयार है। जितना हमारा तीरा होता है उसमें हम 1 इंच प्लस करके, क्योंकि हमारा ½ इंच सिलाई में जाए, बिल्कुल भी कमीज हमारा यहाँ से खींचना नहीं चाहिए। तीरे का हमें बिल्कुल इस तरीके से नाप लेना है। अगर हम कॉलर वाला सूट बना रहे हैं तो 7.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है तीरे का। इस तरह से ½ इंच हम इसको डाउन रखेंगे, साथ के साथ निशान लगा लेते हैं इस तरह से। 7.5 इंच लेना है हमें मुड्डा। जब हम कॉलर वाला या बैन वाला सूट बना रहे हैं तो हमारा उसमें आम सूट से जितना हमारा, यानी कि हम गला डीप लेते हैं, तो उससे मुड्डा भी हमारा बड़ा होता है 1 इंच। इस तरीके से ये लगा लिया हमने मुड्डे का निशान। अब जितनी हमारी चेस्ट तैयार है, चेस्ट है हमारी 38 इंच तैयार। 38 के 1/4 पर हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। इसका ½ हम लेते हैं 19 इंच। तो इस तरीके से हमने ये लगा लिया 19 इंच पर निशान। 7.5 इंच पर लेंगे हम कमर का निशान। कॉलर वाला अगर सूट हम बना रहे हैं तो उसमें ½ इंच हम ज्यादा नीचे से फिटिंग करते हैं। फिटिंग हमारी तैयार है 32 इंच, तो इसका 1/4 हो गया हमारा 8 इंच। यहाँ हमने 8 इंच पर लगाना है कमर का निशान। हिप का निशान लगाएंगे हम 14.5 इंच पर। इस तरह से ये लगा लिया हमने हिप का निशान। यहाँ से यहाँ तक हिप हमारी तैयार है 20 इंच। 10 इंच पर हमने ये हिप का निशान लगा लिया है। इस तरह से हमने तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है, कमर को हिप से और कमर को चेस्ट से। इस तरीके से हमने तीनों निशानों को मिला लेना है। घेर हमें तैयार रखना है 21 इंच। 10.5 इंच पर लगाया हमने ये निशान। अब हिप को और घेर को भी हम इस तरीके से निशान दे देते हैं, जिसे हमें चौक पट्टी फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरीके से हमने ये सभी निशान लगा लेने हैं। दो इंच का मार्जिन देते हुए एक निशान और लगाएंगे एक्स्ट्रा का। जिस तरह से हमने फिटिंग के निशानों को मिलाया था, इनको भी इस तरीके से हमें मिला लेना है। 1 इंच पर करेंगे हम मुड्डे की गोलाई। इस तरह से हमने ये
मुड्ढे की गोलाई का निशान लगा लेना है और जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हम फ्रंट हिस्से की कटिंग कर लेंगे। बैक हिस्सा हमारा प्लेन है, जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को रखा था इसी तरीके से हम बैक हिस्से को रख लेंगे। बैक हिस्से को जब हम निकालते हैं तो फ्रंट हिस्सा जो हमने कट किया है बिल्कुल उसको इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखिए नीचे से हमने इसको मिलाया नहीं है क्योंकि ये हमारी पट्टी इतनी ही दी हुई थी, मतलब ये कम है, तो हम फ्रंट हिस्से को इतना ही फोल्ड करेंगे। बैक हिस्से को जब हम फोल्ड करेंगे तो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। ये कपड़ा जो हम फोल्ड करते हैं तो वो 2.5 इंच का लेते हैं, 2 इंच का भी हम रख सकते हैं, बाकी 2 इंच से हमारा ऊपर ही होता है। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है, एक्स्ट्रा हमने लेना है। अब हम क्या करेंगे, बाकी हमारी कटिंग सेम होगी। जो हम ऊपर से काटेंगे तीरा वो यहाँ से 1.25 इंच हम बड़ा रखेंगे। इस तरीके से हमने 1.25 इंच पर निशान लगा लेना है। अगर हमारा पीछे से डीप गला होता तो हम 1 इंच बड़ा कट करते। अब हमारा ये कॉलर वाला है तो हम इसको 1.25 इंच बड़ा लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा है इसी तरीके से हम बैक हिस्से को रखेंगे और इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। बाकी हमारी कटिंग सेम होगी। जो हमने फ्रंट हिस्सा रख रखा है इसके ऊपर बिल्कुल इसके बराबर हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। बैक हिस्सा जब हम बड़ा काटते हैं तो वो क्यों काटते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट हिस्से का गला पीछे की तरफ ना जाए। कई बार क्या होता है कि गले का पीछे की तरफ झुकाव हो जाता है। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं तो हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाता है। इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जितना हमने आर्म होल लिया है यानी कि पूरा जितना हमने मुड्ढा लिया है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहां से हम अंदर की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से गोलाई देंगे। अब जो हमने ये अंदर की तरफ निशान लगाया है उस निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू हमें रखनी है 19 इंच की तैयार। बाजू हम निकालेंगे यहाँ कढ़ाई वाले हिस्से में से, यहाँ से 1/2 इंच हम छोड़ देते हैं और यहाँ से इसकी लेंथ नापते हैं। जितना हमारा कढ़ाई से यहाँ है 2.5 इंच, ये जहाँ हमारी कढ़ाई खत्म होती है इसे 2.5 इंच ही हम उस तरफ ले लेते हैं। इस तरह से 38 इंच पर हमारी खत्म होती है, 40.5 इंच पर हम इसको निशान देंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। दोनों बाजू हम एक साथ निकालेंगे। ये हमने डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी पूरी बाजू निकल आएंगी। 1/2 इंच हमारा इस तरफ है क्योंकि हम इसमें से बॉर्डर निकालेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। आगे से हमें मोरी तैयार रखनी है 5.5 इंच। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 8.5 इंच। ये हमारा पूरा है। सिलाई का हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। आगे से जितना हमें एक्स्ट्रा रखना है 1 या 1.5 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हमारा मुड्ढा पूरा है तो हम मुड्ढे की गोलाई प्रॉपर कर लेते हैं। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। मुड्ढे की गोलाई देने के लिए ऊपर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम मुड्ढे की गोलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो हमें कपड़ा लेना है 1.5 इंच हम वो इसके अंदर मारने का यूज करेंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। ये हमारी सूट की कटिंग होगी है। अब हम करेंगे पैंट की कटिंग। ये है हमारे पास पैंट के लिए कपड़ा। हमने इसको बराबर कर लिया है। जो कमीज की कटिंग की थी उसको निकाल के बराबर कर लिया है।
इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। कान्नी को हम अपनी तरफ रखेंगे और जो हमारा बंद हिस्सा है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर हमें कर लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को रख लेना है। अब जितनी हमारी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे हमने 3 इंच की पट्टी फोल्ड करने की छोड़ देनी है। यहाँ से जितनी हमें इसकी मोरी की अंदर से फोल्ड करनी है, यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ हमें तैयार रखनी है 37 इंच। 37 इंच पर हमने निशान लगाया। 1.5 इंच की हमने इसमें से बेल्ट लगानी है, वो माइनस कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। अब जितनी हमारी हिप तैयार है, हिप है हमारी 20 इंच तैयार, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे और उसका हाफ लेंगे तो 12 इंच पर हमने ये निशान लगा लेना है हिप का। हिप निकालने का हमारा सबसे आसान तरीका है। जितनी हमारी हिप तैयार है उसमें 4 इंच हमने प्लस करना है और 4 इंच प्लस करके जितना हमारा आता है उसका हाफ हमने ले लेना है। इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग अब कहीं नहीं लेनी है, ना इस तरफ और ना इस तरफ। पूरे 12 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। आसन हम लेंगे 10 इंच। 1.5 इंच हमारा ऊपर रह गया है। 11.5 इंच जितना हमारा यहाँ पर आता है उसे हम 1 या आधा इंच कम ही आसन लेते हैं, तो 11.5 इंच हमारा आसन तैयार हो जाएगा। 10 इंच पर हमने यहाँ निशान लगाना है। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच हम इसके अंदर क्रोचिंग के लिए पल्स करेंगे इस तरीके से, जहाँ हमारी यहाँ बिल्कुल प्रॉपर लूजिंग हो, बैठने उठने में हमें दिक्कत ना हो। पैंट में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आप हेल्दी हो तो यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हो। अगर आप दुबले हो तो आप यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपका यही साइज है तो आप इसमें 2.5 इंच ही लें। यहाँ से हमारा हो गया 14.5 इंच। नीचे भी हमने 14.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से 14.5 इंच का बिल्कुल हमें सेंटर लेना है। बिल्कुल सेंटर हो गया हमारा 7.25 इंच पर। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। एक निशान हमें यहाँ दे देना है बिल्कुल इसके बराबर। यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन भी कर सकते हैं। ज़्यादा निशान ना हो तो हम यहाँ पर एक छोटा सा निशान लगा लेते हैं। अब जितनी हमें मोरी तैयार रखनी है उतना हम निशान लगाएंगे। इसको इस तरीके से, जैसे मुझे 7 इंच की नीचे से मोरी रखनी है तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे बाहर की तरफ और 3.5 इंच पर हम अंदर की तरफ। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं। इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप उसकी मदद से भी यहाँ निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। इसी तरह से हम इस तरफ बाहर की तरफ थाई की तरफ निशान लगाएंगे। इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और सेंटर में आते हुए इस तरीके से इसको गोलाई दे देंगे। इसी तरह से हम बाहर की तरफ जब कटिंग करेंगे तो गोलाई में हम यहाँ से कटिंग करेंगे। 1.5 इंच हम आसन की गोलाई करेंगे इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर हमने ये बेल्ट का माइनस कर दिया है और यहाँ से हम इसकी करेंगे कटिंग। ये देखिए इस तरह से हमने पैंट की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। जिस तरह से हमने कपड़े को रखा है उसी तरीके से हम इसको रख लेंगे और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। आगे से जो हमने कटिंग की थी ये देखिए, इसको हम इसके ऊपर रख के देख सकते हैं हमारा यहाँ से बराबर रखा हुआ है या नहीं।
सबसे पहले हम इसकी ऊपर से लेंथ पूरी कर लेंगे। इस तरह से हम इसको रखकर 1.5 इंच जो हमने बेल्ट का माइनस किया था, हम उसको बैक वाले हिस्से में निशान लगा लेंगे। अब 2 इंच का जितना हमें इलास्टिक डालना है, 2, 2.5, 1.5 उतना हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच का हमने इलास्टिक का निशान लगाया। दो इंच का हम बैक साइड निशान लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। 2 इंच हमने बैक साइड निशान लगाना है और 2 इंच हमने जो फ्रंट हिस्सा लिया है उसमें एक्स्ट्रा बैक वाला चौड़ा रखना है। इस तरह से ये हमें इस लिए रखना है कि हमारा पीछे से बिल्कुल भी पैंट खींचे ना, और जो हम बैठते हैं तो पीछे से उठ जाती है। ये निशान हमारा इसलिए लगता है कि ये पीछे से उठे ना। आगे से जब हम इस निशान को बैक में लगाएंगे तो इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। ये हमने बैक साइड 2 इंच का दूर तक लगाना है, यानी जैसे हमारे नीचे मोरी से लेके और ऊपर तक का ये निशान हमें लगाना है। ये बिल्कुल हमारा इस शेप में लग जाएगा जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से की शेप की थी। अब जो ये डॉट लगाए हैं इनको हमने मिला लेना है और जो हमने ये बैक साइड निशान लगाया है इस निशान से हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हम फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। जो ये फ्रंट आगे की तरफ है इसको भी हम फ्रंट हिस्से के बराबर कट करेंगे। यहाँ हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। इस तरह से अब हम इसको क्या करेंगे, जिस तरह से ये रखा हुआ है इसी तरीके से हम इसको पीछे की तरफ सरका लेंगे। और जो ये हमारी कमी है, मतलब ये जो हमारा पीछे की तरफ बढ़ा हुआ है, हम इसको निकाल देंगे। ये नहीं है कि हम इसको एक्स्ट्रा कट कर रहे हैं, ये हमारा इसी की कटिंग का हिस्सा है। नीचे से हमें इसको बिल्कुल मिला लेना है और ये जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा बचता है इसको हम कट कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि पीछे की तरफ हम इसको मिला लेंगे। अगर हम इसको नहीं कट करते हैं तो हमारी बिल्कुल पैंट खराब हो जाती है। जब हम सिलाई करते हैं तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे, खींच के पूरा करेंगे। अगर हम खींच के सिलाई लगाएंगे तो हमारी पैंट उठेगी। ये देखना है कि ये नहीं है कि हमारा अब यहाँ से कम रह गया है, ये हमारा यहाँ से बिल्कुल पूरा है। ये देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था पीछे की तरफ, मैं आपको बता दूं, और 2 इंच हमने लिया था लास्टिक का। ये देखिए यहाँ तक हमारा बराबर है, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आई है कि अगर आप ये सोचोगे कि ये यहाँ से क्यों कट किया। अब हम इसकी करेंगे बेल्ट की कटिंग। बेल्ट की हमें चौड़ाई रखनी है 3 इंच इस तरह से, क्योंकि हम इसमें डबल बेल्ट लगाएंगे डबल कपड़े के साथ। 12 इंच है हमारी, 1 इंच सिलाई में जाएगी, तो ये 20 इंच हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये हो गई है हमारी बेल्ट की कटिंग। तो ये थी हमारी सर्दियों के सूट की कटिंग। इस नेक्स्ट वीडियो हम इसके कॉलर की डालेंगे, वो भी वीडियो आप साथ के साथ देख लेना। तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।